बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में माशाल्लाह बहुत से लोग रोज़े रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखने के बावजूद भी वज़न में कमी नहीं बल्कि कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाता है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि हम रमज़ान में जो ग़िज़ा का इंतखाब करते हैं वो नामुनासिब होता है। शायद कन्वेंशनली ये चला आ रहा है कि रमज़ान में हमने ऐसी चीज़ें खानी पीनी हैं जो डीप फ्राइड हो, जिसमें मिठास बहुत ज़्यादा हो, जो चिकनाई से भरपूर हो। उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरा दिन 14-18 घंटे फास्टिंग यानी भूखा प्यासा रहने के बावजूद भी हम इस महीने का वो फ़ायदा नहीं उठा पाते जो रूहानी के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद का बायस भी बनता है। आजकल दुनिया भर में प्रोलॉन्ग फास्टिंग यानी ज़्यादा देर तक भूखा रहने को एक बहुत बड़ी मश्क कराई जाती है बाज़ाब्ते पेड सेंटर्स में, ताकि उसके मुस्बत असरात आपके जिस्म पर महसूस हो सकें और जिसके नतीजे में फ्यूचर में आपका जिस्म बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम क्या करते हैं कि अफ्तारी में एक कॉमन फीचर है कि इंतहाई मीठी मिठास से भरपूर चीज़ें, जिसमें शरबत, कोल्ड ड्रिंक तो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि खाली पेट के साथ आप एसिड जब पेट में डालेंगे, और मैं हैरान होता हूँ कई इश्तिहारात में डिफरेंट खाने पीने की चीज़ों के साथ कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है और तरगीब दिलाई जा रही होती है कि अफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक पी जाए। खुदा के लिए इन कोल्ड ड्रिंक से और स्वीटनर से और मीठे मशरूब बेतहाशा इनसे अपनी जान छुड़ाइए। कन्वेंशनल मशरूब अच्छे खासे मौजूद हैं, जिसमें लस्सी है, सत्तू है और दूसरी चीज़ें, थादल है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मशरूब ठंडे ग़िज़ाइयत से भरपूर और कम चीनी के साथ, मिठास उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फलों के जूस पिए जा सकते हैं, लेकिन कुदरती फल के। सिमिलरली चिकनाई वाली चीज़ें कम कर दें। कोई फर्जियत नहीं है कि अफ्तारी में पकौड़ों और समोसों और इनकी पूरी भरमार हो। जायके की हद तक थोड़ा बहुत एक आध चखने के लिए, लेकिन आइडली तो वो भी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी अफ्तार मुख्तसर, जिसमें हल्की फुल्के फल शामिल हों, कन्वेंशनल कुछ आपने ड्रिंक ले लिया, पानी ले लिया, उसके बाद फिर डायरेक्ट खाना खा लें। और खाना कोशिश करें सोने से कम 3-4 घंटे पहले खाएं। होता ही है कि हम खाना जो खा रहे होते हैं अफ्तार के बाद, कुछ लोग तरावी के बाद अच्छा खासा वो खाना खाते हैं जो बिल्कुल सोने के करीब होता है, जिसके नतीजे में वो खाना ऐसा है जो जिस्म में लगेगा। आप सोने से 3-4 घंटे, तो तरतीब को बड़ा मुनासिब तरीके से रखना होगा कि सेहरी में भी ऐसी चीज़ें खाई जाएं जो जिसमें चिकनाई ना हो, जिसमें मिठास ना हो। वो आप अपनी कन्वेंशनल रोटी खा सकते हैं, आप सालन खा सकते हैं हल्के तेल में बना हुआ। ज़रूरी नहीं कि आप वो खजले फेनी जो घी से भरे हुए हैं वही खाएं। सीरियल खाए जा सकते हैं दूध के साथ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ऑप्शन सोचने हैं, जो आपके टेस्ट बर्ड को भी अच्छे लगें, लेकिन उसमें चिकनाई ना हो, मिठास ना हो, फाइब्रस हो। तो यकीन मानिए आप इस रमज़ान का सिर्फ रूहानी फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तिब्बी फ़ायदा भी उठाएंगे। वज़न कम होगा, जिस्म की इस्तेदाद सलाहियत बढ़ेगी, सेल की रीजनरेशन। प्रोलॉन्ग फास्टिंग बहुत से फ़ायदे देती है। तो एक मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने उन कन्वेंशनल चक्करों में ना रहें। तरतीब, मिकदार और उसके कंस्टिट्यूएंट यानी ग़िज़ा के इंतखाब में केयर बरतें रमज़ान के हवाले से। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।